सनातन धर्म में भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है। प्रथम पूजनीय माने जाते हैं भगवान गणपति। इनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं होता है और इसीलिए प्रत्येक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो वर्ष भर में हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, लेकिन माघ मास की जो चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये चतुर्थी लंबोदर संकटी चतुर्थी भी कही जाती है। तिलकुटा चौथ कहा जाता है। कई स्थानों पर तिल चौथ कहा जाता है। बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। माघी चतुर्थी कही जाती है। मतलब बहुत सारे नाम हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के और उतनी ही ये महत्वपूर्ण भी होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की संकटी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आप कब धारण करेंगे, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आपको आज के दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार संकट चौथ का व्रत धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और जो भी शुभ मुहूर्त हैं उनकी जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें चतुर्थी का कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर। तो सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत हम धारण कर रहे हैं 6 जनवरी 2026 को और दिन होगा मंगलवार का। पद्म पुराण के अनुसार संकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही माता पार्वती को बताया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ये व्रत धारण करती हैं या रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को धारण करने से संतान दीर्घायु होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन स्त्रियों की संतान ना हो, अगर वे आज के दिन विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही उनको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माघ मास की संकटी चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकटी चतुर्थी को तिलकुटा चौथ कहते हैं क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। संतान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दान में भी तिल का दान किया जाता है और अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान गणपति को भोग लगा रहे हैं तो उसमें भी तिल के लड्डू बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए और फिर इस तिल के लड्डू को प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में वितरण करना चाहिए। सुबह की पूजा का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान गणपति को साक्षी मानकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपनी अगर कोई मनोकामना हो तो भगवान गणपति से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का प्रारंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान गणपति की पूजा में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें।
फलों का भोग लगाएं, तिल के लड्डू का भोग लगाएं, तिल और गुड़ का भी भोग आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करके उसके बाद आरती कर लीजिए। और हाँ, जब तक आप भगवान गणपति की पूजा कर रहे हैं तब तक मंत्र का जप करते रहिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं। संतान गणपति स्तोत्र बहुत छोटा सा होता है, 2 मिनट में ही पूरा हो जाता है। तो आप चाहे तो 11 बार, 21 बार, 108 बार भी पढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना से अगर आज के दिन आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए, भगवान गणपति की कृपा से आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी आप चाहें तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर गणेश अधर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। संकटी चतुर्थी का व्रत निर्जल ही रखा जाता है। सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर और चंद्रोदय तक महिलाएं इस व्रत को निर्जल ही धारण करती हैं। अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से और घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहे, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से इस व्रत को रखा जाता है। तो पूरी तरह से निर्जल ये व्रत रखा जाता है, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक। और फिर रात्रि में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्र देव को दर्शन करके, उनकी पूजा करके, उन्हें अर्घ देकर जल ग्रहण किया जाता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण भी होता है और थोड़ा कठिन भी होता है। वैसे वैसे तो सर्दियों में आता है तो जल की इतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी पूरे दिन प्यासा रहकर अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना सभी माताओं के लिए ये व्रत वरदान की तरह होता है। और अब जानते हैं कि संकट चौथे पर पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो देखिए, 6 जनवरी को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:51 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम स्नान करें, नहीं तो सूर्योदय से पहले स्नान जरूर कर लीजिए। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:25 से सुबह 6:25 तक और अमृत काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:16 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक। इसके अलावा संकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होगा, मतलब सुबह 7:13 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। अब इस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। बहुत ही शुभ योगों में इस बार संकट चौथ है। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करें चंद्रोदय काल की, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का समापन होता है। तो रात्रि में 9 बजे चंद्रोदय का समय है। चंद्रमा को देख के, उनके दर्शन करके आप अर्घ दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।